नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं मोहित पाठक, आपका एसआरजी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था सेफ जोन और पोस्ट प्रेफरेंस, और अभी कुछ ही देर उसको अपलोड किया है, आप सभी लोग देख लेना है। ठीक है, उसको देख लीजिए कहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, कौन सा सेफ जोन होगा, उसको पूरा देख कर ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके एनटीपीसी 2024 के सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। और कोई भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो बिना रणनीति के आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। रणनीति में सबसे मेन अहम रोल अगर है तो वो है आपके सिलेबस का। अगर आप सिलेबस पे सही समझ आपकी है तो आप यकीन मानिएगा 4 से 5 से 6 घंटे की क्लास में आप 100% एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट सिलेबस पे आपको फोकस होना चाहिए। सिलेबस आपकी नजर में रहना चाहिए कि कौन सी टॉपिक चीजें पूछी जाती हैं, कौन सी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। कुछ एसएससी की चीजें एनटीपीसी में कॉमन है, एनटीपीसी की कुछ कॉमन एसएससी में, इसलिए सिलेबस पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि एनटीपीसी में कौन कौन सी चीजों को कैसे पूछा जाता है, फिर हम उसको कैटेगराइज करके समझा देंगे टॉपिक वाइज किस शिफ्ट से कौन से कुछ सबसे ज्यादा पूछता है। ये सब चीजों पर चर्चा आज हम लोग गहरी से करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। और हमारा जो पॉइंट है सिलेबस पे चर्चा करना, आपको हम सबसे पहले बताएं सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, वो चीज पे आप फोकस कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिएगा जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी आपसे पूछ लेता है। 40 क्वेश्चन होते हैं मित्रों, और 40 मार्क्स के ही होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप जानते हैं मैथ के 30 क्वेश्चन पूछ रहता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 30 मार्क्स का ये भी पूछे रखता है। इसके बाद थर्ड टॉपिक में आपसे पूछा था जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे रहता है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, अर्थात ये भी 30 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश इसमें पूछी नहीं आती, हिंदी या इसमें पूछी नहीं आती, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो पता चले आप एसएससी को बेस मानकर ही तैयारी करने लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जीए आता है, मैथ आता है, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस आता है। ये टॉपिक पे मित्रों अब हम ये चर्चा करेंगे कि जीए में जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो किस फील्ड पे सबसे ज्यादा फोकस करके पूछते हैं। तो टॉपिक वाइज एनालाइज हमने लिख दिया इसीलिए ताकि आपको किस पे ज्यादा तैयारी करनी है, किन चीजों को अपनी नजर पर रख के तैयारी करना है, उन पे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने लिखा है सबसे पहला टॉपिक जनरल अवेयरनेस, और यहां लिख दिया मैंने क्वेश्चन। सबसे पहला हमने वरीयता दी है हिस्ट्री के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये एनटीपीसी का आप पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, सारी भर्तियों को देख लीजिए जो पिछले पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों का मैंने एनालाइज किया है। और मैंने उन सभी पेपरों को एनालाइज करने के बाद मैंने बताया है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन 5 से 6 आते रहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने देखा ज्योग्राफी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहता है। स्टैटिक्स, ये बहुत अहम रोल है भाई। स्टैटिक्स जिसका एग्जाम एसएससी सीजीएल में तो बहुत ज्यादा वेटेज है, वहां बहुत पूछ लेता है, लेकिन एनटीपीसी में इसका ज्यादा क्लेश नहीं। बस 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, वो भी नृत्य है, कहां से नृत्य दिवस या राजधानी, इनसे सबसे क्वेश्चन पूछ लेता है। संगठन है, इन टॉपिक को स्टैटिक्स से पूछ लिया जाता है। और सबसे ज्यादा रोल अगर है मित्रों इसमें सबसे ज्यादा वो है सीए का मतलब करंट अफेयर्स। 10 से 12 क्वेश्चन आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से उसने जोड़ के लगाए। उसके बाद साइंस से भी क्वेश्चन, दूसरे नंबर वरीयता अगर देखी जाए तो साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं 40। इसका जो लेवल होता है पूछने का वो इजी से टू मॉडरेट, मतलब इजी के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी का जो जनरल अवेयरनेस टॉपिक सेक्शन है, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और पूछने का लेवल हमने आपको बता ही दिया। इसके बाद मैथ का टॉपिक है। मैथ के भी क्वेश्चन आपको सभी को पता है कि मैथ के क्वेश्चन कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेशियो से क्वेश्चन आपके 2 रहते हैं। आप पिछले पेपर सब देखिए, उसमें रेशियो से 2 ही क्वेश्चन पूछता है। नंबर सिस्टम और एवरेज मैंने एक साथ लिख दिया। 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आते हैं भाई। पिछला पेपर आप कोई उठाइए, 5 से 6 क्वेश्चन 100% यहां से मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मित्रों 2 से 3 आते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 2 आते हैं मित्रों। टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन 1 रहता है। एसआई सीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन रहते हैं।
प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज दोनों को मैंने एक साथ कर दिया। 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं, यहां से सबसे बड़ा सेक्शन है ये। एलसीएम एचसीएफ से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। जियोमेट्री एक क्वेश्चन आता है मित्रों। मेंसुरेशन से भी 3 क्वेश्चन होते हैं यहाँ। एलजेब्रा से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। डीआई एक क्वेश्चन, और यहां पर मित्रों एक सेक्शन और है यहाँ पे, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनको सबको मिला लेंगे तो टोटल क्वेश्चन मित्रों आते हैं 30। लेवल इसका भी होता है इजी से मॉडरेट, मतलब इजी भी क्वेश्चन रहते हैं, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा आपका मैथ का टॉपिक, ये जनरल अवेयरनेस और ये मैथ। और एक टॉपिक है जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं देख लीजिएगा मित्रों। कैलेंडर से क्वेश्चन आ भी सकता है, या मिनिमम क्वेश्चन एक तो पूछ ही लेगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आना ही है, हर हाल में एक क्वेश्चन पूछता है। पेपर फोल्डिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा रहता है। मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन आता है एक। काउंटिंग ऑफ फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, काफी बड़े लेवल बनाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसके क्वेश्चन ज्यादा रखता है और गलती होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं उसमें। मिसलीनियस के क्वेश्चन 2 से 3, कोई ऐसे टॉपिक होंगे जहां से विविध करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। नॉन वर्बल के क्वेश्चन 0 से 1 पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं मित्रों 3 से 4, अच्छे बढ़िया लेवल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। ओड वन आउट मतलब किसी में से विषम छांटना होता है, उसके आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 आते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजनिंग का सबसे बढ़िया टॉपिक है स्टेटमेंट कंक्लूजन। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होने के चांस होते हैं मित्रों। डायरेक्शन का क्वेश्चन 0 से 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। स्लोगिज्म का 1 क्वेश्चन आता है। कोडिंग का 1 क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन का भी 1 क्वेश्चन। ओवरऑल मिला के इसका जो वेटेज है वो आपको पता चल गया, 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो लेवल होता है रीजनिंग का वो इजी होता है, हार्ड नहीं होता, ना मॉडरेट होता, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ आपके आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस की चर्चा। और मित्रों इसी में हम आपको कुछ बात और बताना चाहते हैं बुक्स के बारे में। तो मित्रों अगर बुक्स की चर्चा करें हम, तो आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी युद्ध जीतना है, बिना हथियार के आप नहीं जीत सकते हैं, और ये आपके हथियार हैं। अगर आपका ये हथियार अच्छा खासा है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बुक्स आपको मैं बता देता हूं जो आपको फॉलो करना है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले मैथ के लिए मैं अगर कोई बुक फॉलो करवाऊंगा आपसे, तो मैथ की बुक अगर फॉलो करना है तो आप एचडी यादव बुक ले लीजिएगा, सबसे बढ़िया बुक्स है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा मैथ में अच्छी खासी आपकी कमांड हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है रीजनिंग। रीजनिंग की अगर कोई बुक लेनी है आपको तो तमाम रीजनिंग बुक हैं, जैसे पीयूष वार्ष्णेय की पुस्तक आती है, वो भी बढ़िया पुस्तक है। और एक मास्टर रीजनिंग और आती है, ये भी अच्छी खासी एनालाइज बुक है। अगर आप ये दोनों बुक्स कोई बुक भी प्रेफर करते हैं तो रीजनिंग में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो सेक्शन है वो है आपका जीए, जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके। इस बुक्स के लिए देखो मेरा यही कहना है आपसे, जो आपकी लूसेंट्स है मित्रों, लूसेंट्स, अगर आप ये पुस्तक 2 से 3 बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं लूसेंट वाली बुक्स, तो मेरा ऐसा मानना है वनडे एग्जाम में लूसेंट से टक्कर कोई बुक्स नहीं है, 1 नंबर बुक्स है। इसमें आपका स्टैटिक्स पार्ट्स भी कवर हो जाएगा, पर्यावरण के भी क्वेश्चन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर भी बहुत बढ़िया टॉपिक दिया गया, और वो भी मैं इस लूसेंट की जो बुक्स बताऊंगा वो अपडेटेड बुक बोलने के लिए कहूंगा। 2023 की जो आ रही है वो पढ़ना है, ये नहीं कि आप 2020 और 21 वाली पढ़ रहे हैं, ये इसमें डाटा पुराना हो चुका है। जो 23 वाली आ रही है लूसेंट, उसमें डाटा नया है, ऑथेंटिक डाटा है, बहुत बेस्ट डाटा है जो अब लूसेंट आ रही है। और करंट अफेयर्स के लिए हम आपको सीधे सीधे एक ही बात कहेंगे, करंट अफेयर्स में आप स्पीडी की करंट आती है उसको पढ़िए, रेलवे के लिए सबसे बढ़िया स्पीडी बुक मानी जाती है। तो ये है बुक्स का डाटा, और इसको पूरी कोशिश करिएगा 2 महीने के अंत आप अपना ये पूरा सिलेबस खत्म कर ले हर हाल में। 2 महीने के अंदर का सिलेबस आप खत्म कर लेते हैं, और संभावना ऐसा जताया जा रहा है कि इसका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का फरवरी में होने के चांसेस ज्यादा है।
जनवरी के लास्ट या फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अक्टूबर का, नवंबर का है और दिसंबर का है। तो अक्टूबर नवंबर में पूरी ताकत लगाइएगा कि ये बुकों को अच्छे से पढ़ लिया जाए, मैथ को अच्छे से अभ्यास कर लिया जाए, रीजनिंग का अभ्यास कर लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस का लूसेंट हमने बताया, इस पर अच्छे से तैयारी करिए और स्पीडी पढ़िए करंट के लिए। 2 महीने के अंदर आप कवर कर लेते हैं, दिसंबर का महीना बचेगा आपके पास। बस इसमें आपको एक काम करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना है बस। जितना टेस्ट सीरीज दे लोगे उतने ही सिलेक्शन के ज्यादा आप पास पहुंचेंगे। बिना टेस्ट के आप कोई भी एग्जाम फतेह नहीं कर सकते हैं। जो पढ़ा है आपने उसका टेस्ट भी देना चाहिए। बिना टेस्ट के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। मित्रों, यहीं पे हम अपनी बात को जो है खत्म करते हैं और सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप इसको बड़े लेवल पर सभी लोगों के पास शेयर करिए और इसको जो है सभी के पास शेयर करके सब्सक्राइब कराइए, फॉलो और इसको चैनल को बढ़ाइए। धन्यवाद। टेक केयर।